guys, hi everyone, this is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. कैसी चल रही मेरे बच्चों जिंदगी? People, welcome back to sadly the last episode of Sprintex Pre-Boards 2020. आई रियली होप कि आप लोगों ने अब तक बहुत ज़्यादा मचाया होगा. मैंने देख लिया है, लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब और आपने जितना भी कमेंट किया है हमारे हर एक वीडियो पे बहुत मजा आया है. फिजिक्स वीडियो में देखे तो भाई मेरा मतलब मेरे को जन्नत नसीब हो जाती है, सर बता रहा हूँ. फिजिक्स वीडियो में ना आपके कमेंट्स को देख जन्नत नसीब हो जाती है. और मेरे वीडियोस में आपके कमेंट्स देख के हर सर का भी मतलब जिंदगी में जन्नत नसीब हो जाती है. मतलब उनके जिंदगी में और खुशी है ही क्या इसके अलावा. Sad. It's okay. Anyways, so people, thank you so much for supporting Sprintex as you guys have done as always. तो CBSE 9 वालों के लिए भी Sprintex होगा, ICSE 10 वालों को भी Sprintex होगा और CBSE 10th वालों के लिए बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बोर्ड्स का भी एक और Sprintex जरूर होगा. तो people do not worry about it. अगर आप लोगों ने Sprintex प्री बोर्ड्स मिस कर दिया है, make sure you're watching each and every video of Sprintex क्योंकि guaranteedly अपने प्री बोर्ड्स में इन Sprintex से एक्सपेक्ट करना questions in your pre-boards also in your board examinations. ठीक है, चिंता बिल्कुल नहीं करना है लेकिन करना जरूर है. ठीक है, तो बच्चों moving on forward right now to the second episode of magnetic effects electric current. देखते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा हुआ है, आज हम क्या करने वाले हैं. तो बच्चों देखते हैं भाई हमारे सामने क्या क्या है. ये हमने पिछले सेशन में किया था, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू कंडक्टर्स, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर्स और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स किए थे हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर से. ये सारी की सारी चीजें हमने कर लिए थे पिछले सेशन में. आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम उठाने वाले डीसी मोटर से रिलेटेड सवाल, आज हम उठाने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड सवाल और आज हम मेजरली उठाने वाले हैं हैंड रूल से सवाल. बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठाए हमने और आपको बताइए कि मैंने हैंड रूल्स का एक सेपरेट सेशन लिया हुआ है. मैग्नेटिक इफेक्ट जब हमने उमंग सीरीज किया था, आपको मैं बता दूंगा बाय द एंड की कहां से आपको हमारा प्लेलिस्ट मिलेगा. लेकिन जब हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स का उमंग सीरीज किया था वहां पे मैंने आपको बताया था एक सेपरेट वीडियो में सारे हैंड रूल्स के क्वेश्चंस को. आज के जो क्वेश्चन है थोड़े से अलग हैं और ये आपको थोड़े कंफ्यूजिंग करने वाले हैं. तो कैसे करना है इनको आज मैं बताता हूं. तो बच्चों मैक्स टू मैक्स आज तो भाई एग्जैक्टली 40 मिनट रखा था हम सेशन, तो बस रुक जाओ टिल द एंड ऑफ द 40 मिनट्स और जो धमाकेदार 8 सवाल है आज मचाते जाते हैं. ठीक है पीपल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पिछले सेशन में मैंने एक छोटा सा होमवर्क भी दिया था और ये हमारा वैसे शेड्यूल है जो अभी क्योंकि आखिरी सेशन इसके बाद बताने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन ये सारी चीजें हमने कर दी थी. इलेक्ट्रिसिटी के 2 सेशन, लाइट के 2 सेशन, ह्यूमन आई का 1, मैग्नेटिक इफेक्ट्स के 2. तो वीडियो जरूर देखना स्प्रिंटेक्स के, इट्स रियली इंपॉर्टेंट. वैसे आप देख सकते हो केमिस्ट्री का भी शेड्यूल बना हुआ है, केमिस्ट्री खत्म होने को आ रहा है एंड मैथमेटिक्स भी होने को आ रहा है. देन ऑफ कोर्स अरे मैथमेटिक्स तो चालू होगा भी, मैथमेटिक्स चालू होगा भी और चल रहा होगा भी, बायोलॉजी भी चलेगा भी और इंग्लिश भी चलेगा, एनएसएसटी भी चलेगा डेफिनेटली, है ना. तो बच्चों मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ अगर आप लोगों ने आज तक नहीं किया है. आज क्योंकि आखिरी सेशन है स्प्रिंटेक्स का और इसके बाद सीधा बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान मिलेंगे, मतलब उसके बीच में बहुत सारे सीरीज में मिलते रहेंगे. चिंता मत करो, अभी वन शॉट बहुत सारी चीजें बाकी है 10 के लिए, रिलैक्स. लेकिन बनता है भाई, बनता है, क्या बनता है, कम से कम 4000 लाइक्स इस वीडियो में हो जाने चाहिए सेशन एंड होने से पहले और हजारों कमेंट्स क्रॉस कर जाने चाहिए. दैट इज वन ऑफ द ट्रिब्यूट व्हिच यू शुड गिव अस व्हेन इट कम्स टू 9th and 10th चैनल, है ना. हाँ चलो आगे बढ़ते हैं. लास्ट एंड फाइनल मोटिवेशन क्वेश्चंस में जाते हैं. अभी अब उससे पहले बाल कैसे हैं पता है, कटवा दिए, स्मार्ट लग रहा है ना. आई नो ये था आपका होमवर्क सवाल पिछले सेशन का. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ 2 मैग्नेट्स आर शोन इन द फिगर ए एंड बी. सही. सेलेक्ट द फिगर दैट रिप्रेजेंट्स द करेक्ट पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस. गिव रीजंस फॉर योर आंसर. ऑफ कोर्स ए इज द रॉन्ग आंसर. क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भरत मिलाप नहीं करती है ना, कभी भी उनका संगम नहीं होता है. दे नेवर इंटरसेक्ट. Correct? Magnetic field lines can never intersect each other because if they intersect at a point, then at that particular point, the magnetic field will have 2 directions and that is not possible at all. Correct? Something which we very deeply studied in our Umang sessions. So option B is the correct answer. B is the correct diagram and the reason is the said above thing. 2012 का सवाल था ये, देख लेना, एग्जामिनेशन बहुत आता है. तो इस सवाल का सबसे पहले जवाब किसने दिया था? हमारे अपने राघव जी ने. अरे राघव भाई क्या बात है राघव जी, congratulations Raghav, salute to you. Jeevan ji is on the 2nd, Deepak Dubey on the 3rd and Prakriti Goswami on the 4th. Fantastic Jeevan, fantastic Deepak ji, fantastic Prakriti ji, बहुत respect. Good job yaar, look at your hard work, fantastic people. I could see Lokesh ji was on the 5th position. I can see Neeru ji was on the 6th, Prince was on 7th and Subhash was on 8th. Fantastic people. I've taken top 8 for the last final game today. Congratulations people, very proud, superbly proud of all of you guys. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. ये हमारा आज का मोटिवेशन.
समथिंग विच आई पुट ऑन अवर इंस्टा फैमिली, है कि नहीं? तो आजकल मैं इंस्टा लाइव भी करने लग गया हूँ। इंस्टा लाइव होती है, करना चाहता हूँ मैं एवरी 15 डेज। तो पहला सेशन अभी कुछ दिन पहले हुआ था जहाँ पे हम पढ़ाई की बातें नहीं करते हैं, मोटिवेशन, और जहाँ पे बस घुलते मिलते थोड़ा, है ना। ऑफकोर्स इंस्टा में बाकी सारे पोस्ट पढ़ाई के होते हैं, लेकिन इंस्टा लाइव में सिर्फ आपस की बात है कि नहीं? एंड द कोट विच आई पुट रिसेंटली देयर वाज, सक्सेस डजंट जस्ट फाइंड यू, you have to go out and get it. This is what I every time tell you people, that every time someone comes and tells you that you cannot do it, or you yourself tell yourself you cannot do it, please make sure tell yourself you can and you will, and show the world. So I would like everyone for the last episode of Sprintex Pre-Boards, put down the chats right away that you can and you will nail this session, nail any examination coming in your way. Put it down right now people that you can do it right away. You can and you will. और Sprintex के कोड के साथ हम चलते हैं आगे, that is हम दौड़ेंगे, उड़ेंगे और मचाएंगे। ये रहा आपके सामने आपका पहला सवाल बच्चों, बहुत ही सिंपल सा 1 मार्क का सवाल है। एग्जामिनेशन में 1 मिनट मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पे इसके लिए तो 5 सेकंड भी नहीं चाहिए। Fleming's right hand rule gives what? 2020 पिछले साल का सवाल है ये। Fleming's right hand rule gives you what? It gives you magnitude of induced current, it gives you magnitude of magnetic field, direction of induced current, both direction magnitude of induced current। इसका जवाब डालो चैट पे अभी, A, B, C या D। जो बच्चे ऐसे वीडियो देखेंगे कमेंट्स में डाल देना, और हर एक सवाल का जवाब अलग अलग देना, सबको हार्ड देंगे, है ना। प्लीज मेक श्योर दैट यू पुट डाउन A, B, C और D। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? लेट्स गो। यस, सुपर सिंपल। आई थिंक ये इसके लिए वक्त देने की बहुत जरूरत भी नहीं है। Fleming's right hand rule gives you of course the direction of the induced current, correct? It does not give you the magnitude। नहीं, हमेशा वो डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट देगा आपको। जो हैंड रूल से हमेशा किसी चीज का डायरेक्शन ही देंगी, कोई भी चीज का मैग्नीट्यूड आपको नहीं दे सकती है। कैसे देंगी मैं मैग्नीट्यूड? मतलब क्या, मतलब ऐसे पकड़े हुए हो, इंड्यूस करंट मिडिल फिंगर देता है, तो मतलब कैसे मिडिल फिंगर को ऐसे खोल दोगे तो मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा क्या? या तो ऐसे खोलोगे तो कम होगा, मतलब मेक सेंस, राइट? तो जिसने अगर डी बोला था गड़बड़ है तुम में कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन 2 ऑन योर स्क्रीन्स। बोर्ड्स 2013 में आया हुआ है, 14 में आया हुआ है, 15 में भी आया हुआ है। बहुत कॉमन सवाल है, स्प्रिंटेक्स की बात ही ऐसी होती है। State the rule to determine the direction of a force experienced by a current carrying straight conductor placed in a magnetic field which is perpendicular। अरे which rule is used to find out force? इंड्यूस करंट का बात आता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में, और फोर्स किसके थ्रू फाइंड करते हैं हम? आपके सामने ऑप्शन दे देता हूं मैं 4। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, नन ऑफ दीस। कितना सिंपल जवाब है। फोर्स हम निकालते हैं हमारे ऑफ कोर्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू, करेक्ट। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर जी हमें दो रूल्स की क्या जरूरत होती है, हमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की जरूरत क्यों है? सिंपल सी बात है बच्चों, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट the magnetic force direction, in which direction the object is moving, that is the direction which we need to find it out, ठीक है। और उसके अलावा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का पर्पस ये होता है टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, वो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। तो जहां पे ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं, रूल्स भी अलग होना चाहिए ना। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, यू कैनॉट डू दैट, राइट? मेक्स परफेक्ट सेंस, करेक्ट। वैसे ही यहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है। और मैंने आपको बताया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे याद रखना है, बस अभी हम करेंगे। ये हमारा फ्लेमिंग का हाथ है, किसका हाथ है ये भाई? ये हाथ फ्लेमिंग का, ये मैंने देखा था, ये मैंने देखा हुआ है कि फ्लेमिंग का हाथ ही है ये। बस यहाँ पे एक टैटू बना हुआ था, वो टैटू मैं आपको लिखकर दिखाता हूँ कि क्या है। मैं पहले नहीं दिखाऊंगा, रुक जाओ, पहले नहीं दिखाऊंगा, रुको। फ्लेमिंग के हाथ में टैटू था, इसे मेरे समझ में आ गया। हाँ, ये था फ्लेमिंग के हाथ पे टैटू, देख लो आप, कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ था हर्ष मेरी जान। ये था फ्लेमिंग्स के हाथों में एक टैटू, याद रखना, हर्ष मेरी जान। ओके, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है आपको? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि इफ यू एक्सटेंड आउट योर थंब, योर इंडेक्स फिंगर एंड योर मिडिल फिंगर इन अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से सब परपेंडिकुलर है, and if the index finger gives you direction of magnetic field, middle finger gives you direction of the current, then your thumb will give you the direction of the force on the conductor। याद कैसे रखना है? thumb force F father, index finger magnetic field M mother, current C child, middle finger। तो FMC करके आपको याद कर सकते हो। मुझे पता है कि अभी चैट पे भर दिया होगा आप लोगों ने ऑलरेडी FMC, फादर मदर चाइल्ड, हमेशा याद रखना बच्चों। और वैसे अगर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल याद रखना है तो वहां पे भी सेम ही होगा,
फादर मदर एंड सी के बदले हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ जोर से। हाँ, वो आईसी हो जाएगा। व्हाट इज आईसी? इंड्यूस्ड चाइल्ड। हाँ भाई, वो चाइल्ड अपना नहीं है, वो इंड्यूस्ड है, ठीक है। फादर मदर एंड इंड्यूस्ड चाइल्ड हो जाएगा वहां पे। मजेदार बात, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में करेक्ट, क्योंकि वहां पे इंड्यूस करंट होता है, तो वहां से वहां पे इंड्यूस चाइल्ड हो जाएगा, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द इजियर वेज टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। अब स्टार्ट होती है हैंड रूल्स के बारे में, और ये सवाल आपका 2 मार्क्स है, 1 मार्क्स तो बिल्कुल नहीं है सवाल, ये 2 मार्क्स का सवाल है प्रॉपर। अ पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल projected towards west is deflected towards north by a magnetic field. The direction of magnetic field is what? ठीक है, अभी आपको डायरेक्शन निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का। आपको दूंगा मैं एग्जैक्टली 30 सेकंड्स करने के लिए, तो हाथ को घुमाना स्टार्ट करो, तारा करना स्टार्ट करो, हैंडीकैप बना दो अपने आप को, मंजोलिका बनाना स्टार्ट करो अपने आप को, ठीक है, जल्दी करो, ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। मैंने ये सवाल स्पेशली चुना हुआ है आज, क्यों? यहां पे आपको आउट ऑफ द पेज इनटू द पेज सारी चीजें नहीं मिलेंगी, अपवर्ड डाउनवर्ड सब मिलेगा। तो जब आउट ऑफ द पेज इनटू द पेज आती है तब चीजें समझ में आती है इजीली, लेकिन अपवर्ड डाउनवर्ड में लग जाती है थोड़ी बहुत, है ना। तो आपको मुझे बताना है कि टुवर्ड्स ईस्ट है, टुवर्ड्स वेस्ट है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, क्या ये है क्या भाई? तो 30 सेकंड मिल रहे हैं आपको, वीडियो को पॉज करो, बेबी जो बच्चे प्रीमियर देख रहे हैं इसको एज अ वीडियो चैट पे भर डालो और बताओ भाई इसका जवाब क्या है जल्दी से। अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट? तो उम्मीद है कि आपने पॉज कर दिया होगा। अब मैं चलता हूं आगे, इसको सॉल्व करने के लिए 2012 का सवाल है, ठीक है। देखो ध्यान से, जब भी अपवर्ड डाउनवर्ड टुवर्ड्स वेस्ट टुवर्ड्स ईस्ट के टर्म्स में आपको आंसर लिखना है, अगर आपको इनके टर्म्स में आंसर लिखना है तो हमेशा ना पेपर के नजरिए से सोचो। पेपर नीचे रखी हुई है, ठीक है, पेपर बनाओगे, कैसे बनाओगे पेपर में? ये है आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट टू ईस्ट, तो मतलब वेस्ट से ईस्ट में आपका करंट जा रहा है, ठीक है, और डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है क्या? तो इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो अब दिखाना कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो जब आप पेपर के टर्म्स में इसे देखोगे, जैसे मैं आपको बताता हूं, ये सेम डायग्राम अगर आप अपने पेपर पे बनाओगे तो कैसे दिखेगा, ध्यान से रखो, ठीक है। ये सेम डायग्राम आप अपने पेपर पे बनाओगे, ये आपका डायरी है, ये पेपर है, ठीक है, इस पेपर पे बनाओगे, ठीक है। तो वेस्ट टू ईस्ट मेरे लिए पेपर जब बनाऊंगा तो मैं इस डायरेक्शन में, जब मेरे लिए बोल रहा हूं, आपके लिए उल्टा होगा शायद, तो अपने लिए देखो, ठीक है, बनाओ, वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, ठीक है। तो मेरा जो करंट है वो मिडिल फिंगर दिखाता है, तो वेस्ट टू ईस्ट रख दिया मैंने, ठीक है। और पेपर में नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, यानी कि आपकी तरफ है, तो इंडेक्स मेरा जो थंब है वो कहां होना चाहिए? थंब मेरा इस तरफ ऐसे होना चाहिए, करेक्ट। मेरा थंब ऊपर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि थंब देते हैं आपको फोर्स का डायरेक्शन। सो थंब ऊपर की तरफ है, जैसे यहाँ पे नॉर्थ है वैसे थंब मेरा नॉर्थ की तरफ है, पेपर की तरफ में देख रहा हूं मैं, और करंट इस डायरेक्शन में, तो मिडिल फिंगर इस डायरेक्शन में है। तो कहां मेरा इंडेक्स फिंगर कहां पॉइंट कर रहा है? मेरा इंडेक्स फिंगर नीचे को पॉइंट कर रहा है, देख रहे हो आप? तो क्या हुआ आंसर इसका? डाउनवर्ड। बात समझ में आई? तो जब भी डाउनवर्ड अपवर्ड वगैरह चीजों के बारे में ऑप्शंस आती हैं आपको, या तो अगर आपको जवाब इस टर्म्स में देना होता है, तब आप हमेशा पेपर के पर्सपेक्टिव में देखना चीजों को, पेपर के पर्सपेक्टिव में, तब जब उसे देखोगे तो जवाब सीधा डाउनवर्ड आएगा जी, सीधा डाउनवर्ड आएगा। अगर आपको आउट ऑफ द पेज इनटू द पेज के टर्म्स में लिखना है तो फिर सीधा स्क्रीन के टर्म्स में देखो, मतलब पेपर को ऐसे रख दो, अब देखो इसे, ठीक है, देखो इसे, नॉर्थ की तरफ है आपका ये फोर्स, और करंट आपका इस डायरेक्शन में है, तो करंट ऐसे है, तो आप देख सकते हो इंडेक्स फिंगर स्क्रीन के अंदर जा रहा है, तो इनटू दी पेज, ठीक है, ये हो जाएगा इनटू दी पेज और इनटू दी स्क्रीन। जब आपको ऑप्शंस डाउनवर्ड हो तो पेपर के पर्सपेक्टिव में, और जब लेटाए हुए हॉरिजॉन्टल लेटाए हुए, ठीक है, मतलब पेपर हॉरिजॉन्टल होगा, नोटबुक हॉरिजॉन्टल होगा जब अपर डाउनवर्ड आए। अगर इनटू दी पेज आउट ऑफ दी पेज आए, इसका मतलब है कि भाई आपका जो ये है वो ऊपर की तरफ होगा। वैसे अगर मैं डायरी की बात करूं, कहां गया भाई, हाँ, अगर मैं डायरी की बात करूं, अगर यहां पे भी इनटू दी पेज है, अगर यहां पे भी इनटू दी पेज है, तो आप ध्यान से देख सकते हो, फोर्स ऊपर की तरफ है, करंट इस तरफ है, आप देख सकते हो मेरे जो इंडेक्स फिंगर है वो यहां पे भी इनटू दी पेज ही जा रहा है, तो आपको ऐसे उठाने की जरूरत नहीं है, इतना ही कि आपके हाथों पे दर्द कम होगा ऐसे उठा के करने में, इतना ही है, ठीक है। इनटू दी पेज भी इनटू दी पेज ही जा रहा है यहां पे भी, ठीक है। तो डाउनवर्ड हो इनटू दी पेज हो, मेक्स द सेम सेंस, ठीक है पीपल, कीप दैट इन योर माइंड। तो मैं ऐसे सवाल करवाना चाहता था कि आपको ठीक से याद रहे। तो जब ऐसे सवाल आते हैं, आप इनटू दी पेज भी लिख दो या डाउनवर्ड भी लिख लो, दोनों मीन्स द सेम थिंग, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मुझे मेल भेज रहे थे कि सर ये कंफ्यूजन है, पर्सपेक्टिव समझ नहीं आ रहा, किसके पर्सपेक्टिव में? पेपर के पर्सपेक्टिव में बच्चों, पेपर के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो बहुत बढ़िया पीपल, उम्मीद है कि अपवर्ड भाई मैग्नेटिक फील्ड पूछा है ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ हुआ नहीं, फ्लेमिंग्स
पॉजिटिवली अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। अरे करंट डायरेक्शन इधर है ये ईस्ट है, मैंने वेस्ट टू ईस्ट पकड़ लेता है, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। अरे करंट का डायरेक्शन उल्टा है। हाँ ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन उल्टा है तो सेम चीज उल्टा हो जाएगा, करेक्ट। तो मतलब करंट ऐसे जा रही है ना, करंट ऐसे जा रही है और ये ऐसे है, तो यू कैन वेरी क्लियरली सी इट्स ये आपका आउट ऑफ द पेज आ रहा है ना, ये ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ, ऊपर, यस। तो कॉन्सेप्ट रिमेन्स सेम, मैंने डायरेक्शन ऑफ द करंट उल्टा ले लिया था, तो अपवर्ड इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट। ग्रेट जॉब पीपल। तो ऐसे सवाल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में भी। क्वेश्चन नंबर 4 तो इजी है काफी, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत ज्यादा इजी है, आपको जवाब बताना है इसका। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L कैरिंग करंट I एंड प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड B। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B है, आपका जो करंट है वो I है और लेंथ ऑफ द कंडक्टर L है, आपको इसका एक्सप्रेशन देना है। ये अब तो हमने पढ़ लिया था भाई, हमें बहुत अच्छी तरह याद है ये, F इज इक्वल टू बिल, है कि नहीं। हमने क्या पढ़ा था कि भाई हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज इक्वल टू बिल। बिल माने मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दिस इज द एक्सप्रेशन व्हिच द क्वेश्चन इज आस्किंग, दैट्स अगेन 2012 क्वेश्चन। सुपर सिंपल, है कि नहीं भाई, इतने इजी सवाल हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ हैंड रूल्स आए, हैंड रूल्स इंपॉर्टेंट है लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे सवाल आपको आ सकते हैं। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5 पीपल राइट नाउ, ये रहा आपके सामने एक और सवाल 2014 का, और मैं अभी चाहता हूं कि आप लोग अभी पेपर के पर्सपेक्टिव में सोचे करे हो, स्क्रीन के पर्सपेक्टिव में मत सोचो। अगर नहीं सोचना है सीधा पेपर के पर्सपेक्टिव में सोचो और इसका जवाब दो सही के सही। आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है, एन अल्फा पार्टिकल एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट एज शोन इन द फिगर, स्टेटिंग द रेलेवेंट प्रिंसिपल, एक्सप्लेन इन विच डायरेक्शन विल द अल्फा पार्टिकल मूव। ये एक्चुअली 3 मार्क्स का सवाल है, क्योंकि स्टेटिंग द रेलेवेंट प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल स्टेट भी करना है, यानी कि आपको बताना है कौन सा रूल इस्तेमाल कर रहे हो डिटेल में, उसके बाद इसका जवाब देना है। तो ये 3 मार्क्स प्रॉब्लम है क्लियरली। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, आपका अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा है, यानी कि ये करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, करेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। तो आपको बताना है इन विच डायरेक्शन दिस अल्फा पार्टिकल मूव, इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन क्या है। तो पेपर के पर्सपेक्टिव में से बनाओ और देखते हैं जवाब क्या आता है। आपके सामने 4 ऑप्शन में दे रहा हूं यहाँ पे, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, टू द लेफ्ट, टू द राइट। क्या लगता है आपको, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, टू द लेफ्ट, टू द राइट, ये 4 ऑप्शन आपके पास। वीडियो को पॉज करो अभी के अभी, डायग्राम आपके सामने दोबारा दे रहा हूं मैं, मचाओ जल्दी से। गो एट पीपल एंड किल दिस। 2014 का सवाल, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, बहुत ही सिंपल सवाल है ये सारे, मचाते रहना इन सारे सवालों में। ये सारे सवाल स्कोरिंग है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ चैप्टर एकदम स्कोरिंग चैप्टर है, मीडियम एफर्ट एंड हाई स्कोरिंग चैप्टर है ये। तो एफर्ट कम डालना है इसमें, स्कोर ज्यादा करना है, क्योंकि सिंपल सवाल आते हैं, हर बार सिमिलर ही आते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर दिया, सॉल्व कर दिया, अब हम सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, तो अब मैं इसे पेपर के पर्सपेक्टिव में लेकर देखता हूं, दोबारा से मैं पेपर के पर्सपेक्टिव में से लेकर देखता हूं। ठीक है, देखते हैं क्या जवाब आता है। इस बार बता देना अगर मैंने करंट का डायरेक्शन उल्टा ले लिया तो। मेरे को पता है पिछली बार भी आपने स्पैम कर दोगे, सर करंट डायरेक्शन उल्टा ले ले, सर करंट डायरेक्शन उल्टा, मेरे को पता है आपने किया होगा, सॉरी अबाउट दैट। चलो, एन अल्फा पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो मेरा जो मिडिल फिंगर है वो ऊपर की तरफ मैंने रख दिया। ठीक है, ये ऊपर की तरफ रख दिया मैंने, ऊपर। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे जा रही है। ठीक है, तो मेरा आप देख सकते हो मेरा करंट जो है ऊपर की तरफ है, मिडिल फिंगर, और मैग्नेटिक फील्ड मेरा इस तरफ जा रही है। पेपर के पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, स्क्रीन के पर्सपेक्टिव में, स्क्रीन के पर्सपेक्टिव सही है, देख लो, स्क्रीन पर्सपेक्टिव में सही है। ठीक है, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इंडेक्स फिंगर इस डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ, करेक्ट, सेम है। तो मेरा थंब कहां दिखा रहा है, मेरा थंब दिखा रहा है इनटू दी पेज, यानी कि डाउनवर्ड दिखा रहा है मुझे थंब, आपको भी दिखा रहा है सही। ठीक है, करके देखते हैं, अभी करके देखते हैं, बिल्कुल डाउनवर्ड जवाब आ रहा है। बचा लिया भगवान, बचा लिया आपने। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन इज द करेक्ट आंसर, हर्ष मेरी जान, थैंक यू। ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन इज द डैम करेक्ट आंसर पीपल, आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस आइडिया। तो पर्सपेक्टिव एकदम परफेक्ट कर लो आपका, पेपर के टर्म्स में हो, स्क्रीन के टर्म्स में हो, एग्जामिनेशन पेपर के टर्म्स में जवाब दो। ठीक है, स्क्रीन टर्म्स से मत दो ही मत, एक ही पर्सपेक्टिव याद रखो, पेपर का पर्सपेक्टिव बेटर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे क्या बात है यार, 5 सवाल कर लिया हमने, कितना वक्त हुआ यार। अरे आज तो हम एकदम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, 20 मिनट के अंदर 5 सवाल, इसके आगे और हम करेंगे 3-4 सवाल, और मजा आ गया यार आज तो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों आज देनी है आपको एक और बड़ी खबर। ठीक है, सीबीएसई 10th वालों को हमने बोला था कि रिवीजन कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, एक्चुअली क्रैश कोर्सेज भी स्टार्ट हो रहे हैं बच्चे बहुत सारे। तो जो बच्चे अभी तक जिसने पढ़ा नहीं है, जिनको पढ़ना है इन आखिरी 2 महीनों में, जो बच्चे जिन्होंने पढ़ लिया लेकिन रिवाइज करना है, जो बच्चे जिन्होंने पढ़ लिया रिवाइज करेंगे, अभी अपने आप को टेस्ट करना है, उन सारे बच्चों के लिए पीपल 21 दिसंबर से एंड 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे रिवीजन कोर्सेज, जो आपके फरवरी एंड तक जाएंगे।
समझ रहे हो बात को? फरवरी एंड तक जाएंगे जहां पे आपके पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा इन अ वेरी क्रैश मैनर, और आपको रिवीजन भी करवाई जाएगी. सो आई रियली वांट ऑल ऑफ यू गाइस टू गेट इनटू दिस क्रैश कोर्सेस. ठीक है, तो in this crash courses sadly we will not be teaching. Let me be honest with you guys, I will not be in that particular crash course, क्योंकि ये brand new crash course है. हमने करवाया इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे जुड़ना चाहते थे हमारे साथ, इसलिए हमने क्रैश कोर्स करवाया. लेकिन प्लीज बच्चों इतू सा भी डर मत रखो अपने आप के अंदर, क्योंकि हर एक टीचर, आपको पता ही है हम भी तो वेदांतु का भाग ही है ना, तो समझ लो कि हर एक टीचर इज ऑफ द सेम लेवल एट वेदांतु. ठीक है, कुछ यूट्यूब पे है, कुछ वहां पे, बस इतना ही समझना है. ठीक है, तो मचाते रहना है. 21 दिसंबर स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, फिलहाल प्रो सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली इन 2 बैचेस में एड अप हो जाओगे. ठीक है, चलो. और इसके अलावा एक और आप लोगों के लिए मैं गुड न्यूज लेकर आने वाला हूं बहुत जल्दी. मोस्टली नेक्स्ट वीक तक मैं आपको एक और गुड न्यूज देने वाला हूं, लेकिन वो गुड न्यूज के लिए भी आपको प्रो सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ सकती है, नहीं भी पड़ सकती है, बट इट्स गोइंग टू बी, प्रो सब्सक्रिप्शन वालों को फिर चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए. ले नहीं हो तो फिर थोड़ी बहुत चिंता होगी, लेकिन मेक श्योर दैट यू गाइज आर देयर फॉर रेडी फॉर दैट सरप्राइज कमिंग अप नेक्स्ट वीक. आप लोगों के लिए स्पेशली करने वाले हैं. ठीक है, लेकिन 21 दिसंबर 4 जनवरी करना है बच्चों, और हर एक क्लास जो आप लेने वाले हो वहां भी यही फोकस होगा. गेनिंग 100% नॉलेज इन 2 महीने में जितना हो सकता है हमारी तरफ से हम कोशिश करेंगे आपको ट्रांसफर करने की 100% नॉलेज ऑफ 10th ग्रेड, एंड वाइल डूइंग दैट स्कोरिंग 100% ऑफ मार्क्स, है कि नहीं? और यही हमारा हमेशा से मोटो रहा है, इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. you will be having unlimited live classes of your choices. Unlimited live classes यानी कि आपके पास ऑप्शन होगा अनलिमिटेड कोर्सेज का. You can have unlimited live classes. जो भी कोर्सेज आपको जाना है प्रो सब्सक्रिप्शन के बाद, you can enter into them. Of course, तो रिवीजन कोर्सेज में आप ऑटोमेटिकली एड अप हो जाओगे. उसके अलावा और आपको माइक्रोस करना है और क्रैशेस करना है, तो you can definitely add it up. That's not a problem at all, right? So you have unlimited live classes with super fun and high level quizzes in every single one of these sessions, जैसे यहाँ पे हो रहे हैं, हमेशा होंगे. And while you're doing this, the best part is you can compete with students throughout the world. इससे क्या होगा? इससे आपको अपना बेंचमार्किंग होगा कि मैं इन सारे बच्चों के बीच में कहां पे हूं. ठीक है, क्या मैं कल से बेटर कर रहा हूं, मेरे स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरे वीकनेसेस क्या है. हर एक बार ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर समझना कि अपना वीकनेस और अपना स्ट्रेंथ क्या है, ताकि मैं वीकनेस पे काम कर सकूं और स्ट्रेंथ को कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ा सकूं. बहुत इंपॉर्टेंट है ना? और जब भी कंपीट करोगे स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, यू आल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ इंटरैक्टिव रिप्ले. भाई सिंपल सी बात है, जब नेटफ्लिक्स मूवीज देखते हो, सारे मूवीज एक साथ नहीं देखते हो ना, बार बार देखते रहते हो, कोई और कभी किसी का कोई और मूवी कभी. तो जब अनलिमिटेड मूवीज होती हैं, तब सारी चीजें एक साथ नहीं देख सकते हो. तो जब वैसे अनलिमिटेड लाइव क्लासेस होती हैं, you definitely will not be able to take more than 8 classes in a day, isn't it? बच्चे यहाँ पे 10 क्लास ले लेते कभी भी, लेकिन 8 क्लास की थोड़ी ले पाओगे आप. तो एज एन एवरेज तो बहुत सारे क्लासेस रिप्ले की तरह थ्रू भी आप देख सकते हो चाहो तो, क्योंकि हर एक लाइव क्लास हमारा हम रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि आप बाद में देख पाओ, और बाद में जब देखोगे ना उसमें भी आप क्विज खेल पाओगे. How amazing. And needless to say, you can download the notes of all the teachers along with the handwritten notes of the teachers from the session, so do not a problem at all. मैं आपको करके दिखाऊंगा सब अभी के अभी. And of course you have the case of in class doubt solving. तो जो भी आपने अभी तक डाउट संभाल के रखे हुए हैं, टॉपिक बाय टॉपिक, क्लास टीचर मास्टर टीचर्स बैठ के जब रिवीजन कर रहे होंगे, क्रैश कोर्स कर रहे होंगे, उन टॉपिक्स को सॉल्व करते जाना, अपने आप को स्ट्रांग बनाते जाना. ठीक है, और जब ये कर लोगे, ऑफ कोर्स देन स्टार्ट गिविंग योर असाइनमेंट्स एंड टेस्ट सो दैट यू कैन प्रैक्टिस टू द बेस्ट. और हर एक टेस्ट, हर एक असाइनमेंट, एवरी क्वेश्चन इन द क्विज कम्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस, comes from all the reference books, comes from all the sample papers, ताकि आपको इन तीनों को ढूंढ के कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. बस one stop solution to everything, people, one stop solution to everything. तो करना क्या है? Just go on to the link in the description. सीधा आपको जाना है लिंक, और कोई भी लिंक में इन द डिस्क्रिप्शन, जैसे सीधा जाओगे डिस्क्रिप्शन में, कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको लिंक मिल जाएगी वहां पे वेदांतु प्रो नाउ का. जैसे उस लिंक में क्लिक करोगे, या तो पिन कमेंट में चले जाओ, वहां पे भी लिंक मिल जाएगा. जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे, अ वेबसाइट विल ओपन, चूज योर ग्रेड, चूज योर बोर्ड. वंस यू चूज इट, गो थ्रू द ब्यूटीफुल वेबसाइट, चेक करो हमारे पिछले साल के रिजल्ट्स. 10th में 98, 99, 90, 99.2, 98.2, 12th में 100%, सारे आपको रिजल्ट मिल जाएंगे. चेकआउट कर लो, और आपके सामने ऑप्शन होगा 2 सब्सक्रिप्शन का, 1 महीने का या 3 महीने का. ठीक है, हमने ये कोशिश की है कि जो बच्चा आ जाता है प्रो सब्सक्रिप्शन में इस महीने और रिवीजन कोर्सेज का भाग होता है, ये बच्चा एंड तक मतलब फरवरी एंड तक तो इसको पूरा कोर्स मिल जाएंगे. कोशिश कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप 1 महीने का अभी के अभी ले लो. 1 महीने का सब्सक्रिप्शन आप अभी के अभी ले लो.
राइट? सो एक महीने सब्सक्रिप्शन आपको यूजुअली मिलता है 2700 का. द कोर्स प्राइस आफ्टर पुट माई कूपन कोड विच इज AK Pro कम डाउन टू 2160. 3 महीने के मैं बात भी नहीं कर रहा हूं, 3 महीना इट्स ओके, मतलब फिलहाल 1 महीने का जरूर लेना, लेकिन ठीक है. 2160 नॉट ओनली फॉर फिजिक्स, इट्स फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, SST, इंग्लिश, सारे के सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है, इंक्लूडेड. क्रैश कोर्स कंप्लीट. गेट इन द सब्सक्रिप्शन राइट अवे, क्योंकि हर एक बच्चा जो सब्सक्रिप्शन इस वक्त लेता है वो कम से कम 1 महीने में 250 क्लास लेता है. और जैसे मैंने आपको बोला, मुझे खबर मिल रही है कि बच्चा जो जाएगा 1 महीने सब्सक्रिप्शन में वो शायद फरवरी एंड तक रिवीजन का भाग ले पाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है. बट एनीवेज व्हेन यू आर एनरोलिंग यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट vcare@vedantu.com. ये आपको और डिटेल्स दे देंगे इस बारे में, ठीक है. Put down any of your queries at this particular thing and you'll get that thing. But anyhow, I would request all of you guys to go forward for the 1-1 subscription right away, क्योंकि मैंने आपको बोला था न्यू ईयर और क्रिसमस का ये भी आएगा, सेल भी आएगा, उस दौरान एक और महीने का ले लेना अगर दिस डज नॉट वर्क इट आउट. मैं सारे आपको नूक्स एंड नीड्स दे रहा हूँ, वेदांतु का अगेंस्ट जाके आपको दे रहा हूँ सारे शॉर्टकट्स, कितने कम में आपको मिल सकता है, ठीक है. तो गो ऑन टू दिस पर्टिकुलर पार्ट, वेट फॉर क्रिसमस एंड न्यू ईयर ऑफर, वहां पे और 50% ऑफ हो जाएगा, वहां पे रिन्यू करवा लेना फिर, अगर ये काम नहीं करता है तो. बट इतना मेरे को खबर मिला है कि हो सकता है, ठीक है. ओके, सो 2160 रुपीज पीपल, 250 क्लासेस मिनिमम आप लोग एक महीने में ₹9 पे आ जाएगा, विच डेफिनेटली कम्स आउट अंडर द लेस पैकेट, लेस देन योर लेस पैकेट. बहुत फेमस हो गया ना डायलॉग. ये मैंने बाकी वीडियोस में देखा था, बहुत अच्छे डालते हैं, लेस देन योर लेस पैकेट. Great job people. So check out the link in the description or in the pinned comment and the coupon code is AK Pro. मिस नहीं करना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है, ठीक है. सीट्स बहुत लिमिटेड है, सोच लो, क्योंकि क्रैश कोर्स में बहुत बच्चे आते हैं तो बहुत लिमिटेड सीट्स हैं. तो मेक श्योर जुड़ जाओ, क्योंकि एक पॉइंट के बाद, क्योंकि इतना डिमांड आया, इसलिए हमने दिसंबर और जैन में 2 बैचेस खोले. जैन एंड में मिड या जैन एंड में जाते थे, फिर हम नहीं खोलेंगे नया, क्योंकि फायदा नहीं होगा खोलने का. एक महीने में क्रैश कोर्स डिफिकल्ट होती है ना. तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर एनरोलिंग राइट नाउ. आई होप यू गेट इट. ग्रेट, चलो चलते हैं अभी आगे. 6th क्वेश्चन 2013 और 2015 में दोनों बार आया है. देयर इज वन ऑफ द क्वेश्चन व्हिच आई हैव गॉट द मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम्स ऑन माय ईमेल एज अ डाउट. सॉल्व करते हैं, चलो. A horizontal power line carries a current in east to west direction. There is a horizontal power line. इस बार सही लूंगा. Current in east to west. ये east है, ये west है. In east to west. मैंने आपको बताया हुआ है ईस्ट वेस्ट में कंफ्यूजन है. तो इंडियाज बिगेस्ट स्कैम, वेस्ट बंगाल इज नॉट इन वेस्ट, इट्स इन ईस्ट, ठीक है. वेस्ट बंगाल यहाँ पे आता है आपके इंडिया में, यहाँ आते हैं कश्मीर, यहाँ आता है भाई वेस्ट बंगाल, गुजरात और नीचे कन्याकुमारी आती है. तो वेस्ट बंगाल इज नॉट इन वेस्ट, इट्स इन ईस्ट, ठीक है. सबसे बड़ा स्कैम यही है भाई, नाम में स्कैम. मजाक कर रहा हूँ. What is the direction of the magnetic field due to the current in the power line at a point above, at a point below the power? तो of course आपको करंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा हुआ है, ऊपर और वायर के ऊपर और वायर के नीचे, करेक्ट. तो ऑफ कोर्स आपको अप्लाई करना है राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि यहाँ पे ना इंड्यूस करंट की बात हो रही है ना फोर्स की बात हो रही है, तो राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करना है. तो करते हैं इसे, ठीक है. देखो ये आपका कंडक्टर है और करंट ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट. करंट जब ऐसे जा रही है, सिंपल सी बात, अगर आप ध्यान से देखोगे इसे, देखो इसे, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, तो थंब ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में. कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड मेरा विल बी गिवन बाय द वे द फिंगर्स आर कर्लिंग, है ना. तो कंडक्टर के ऊपर देखो मेरे फिंगर्स कैसे जा रहे हैं. कंडक्टर के ऊपर मेरे फिंगर्स साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं ना, नीचे से ऊपर जा रहे हैं. और कंडक्टर के नीचे नॉर्थ से साउथ, ऊपर से नीचे जा रहे हैं. See that? So any point above the wire, the magnetic field goes south to north. Any point below the wire, the magnetic field goes north to south. ऑप्शन में है ये above south to north, below north to south. ये याद रखना है हमेशा, ठीक है. तो खुद करना, और जब ऐसी चीजें करोगे ना बहुत मजा आएगा, अंदर से फीलिंग आएगी. और जब मैंने देखा होगा जब बच्चे हैंड रूल्स कर पाते हैं ना, उनके अंदर जो खुशी आती है भाई, ओहो जाते हैं, सर इतना खुशी, ठीक है. और जब भी ये सारे सवाल कर लो, अपने हाथ को चूमना, मतलब हर्ष मेरी जान, बोलना ऐसे. क्वेश्चन नंबर 7, ये मेरा मैग्नेटिक इफेक्ट से फेवरेट सवाल है. ये एक सवाल, अरे ये 3 मार्क्स क्या लिख दिया भाई, ये तो 5 मार्क्स का है. ये एक सवाल आता है बच्चों को 5 मार्क्स के लिए. अगर ये आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड से शायद ही कोई और क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क या 2 मार्क का आ सकता है. लेकिन अगर ये भाई इतनी बार 2020 का नहीं है, बहुत सारी बार आ चुका है, बहुत सारी बार. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स चैप्टर. क्या है देखो, अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर, ठीक है.
What would be observed if a strong bar magnet with its south pole towards one face of the coil is moved quickly toward it, moved quickly away from it, held stationary near it? Name the phenomena involved. State the conclusion based on of the observations 1, 3rd and 5th. मैं क्या बोलता हूं ना, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए 3, 2, 1 सिमुलेशन करते हैं. क्या कहते हो, है ना? सोचा नहीं था कि अभिषेक सर ऐसा करेंगे. गैल्वेनोमीटर नहीं है, वोल्टेज है. वोल्ट मीटर है क्योंकि वी लिखा हुआ है आपको यहाँ पे, तो ये वोल्ट मीटर मान लेते हैं. गैल्वेनोमीटर ही है भाई, वोल्टेज क्योंकि करंट कैसे पैदा होगा, वोल्टेज के थ्रू ही ना. तो गैल्वेनोमीटर करंट देती है, वोल्ट मीटर वोल्टेज देता है, तो वोल्टेज आ रही तो करंट भी होगा वहां पे, ऐसे मान लेते हैं. पहला सवाल क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? द फर्स्ट क्वेश्चन इज मूव्ड क्विकली टुवर्ड इट. क्या होता है? मूव्ड क्विकली अवे फ्रॉम इट क्या होता है, देखते हैं. चलो देखते हैं क्या होता है. ठीक है, ये मेरा मैग्नेट है. व्हेन इट इज मूव्ड क्विकली टुवर्ड इट, मेरा वोल्ट मीटर हिला, पॉजिटिव साइड हिला, है ना. देख लो दोबारा, किस डायरेक्शन मिला? मूव क्विकली टुवर्ड इट, पॉजिटिव साइड मिला. ठीक है, अभी मूव क्विकली अवे फ्रॉम इट, देखते हैं क्या होता है. मूव क्विकली अवे फ्रॉम इट, लेफ्ट की तरफ हिला. देखा आपने, जब जाता है पास तो राइट की तरफ जाता है, लेफ्ट की तरफ जाता है. करेक्ट, यू कैन वेरी क्लियरली सी. एक बार करके देखते हैं, दोबारा देख लो इसको ध्यान से. ठीक है, राइट की तरफ हिला, लेफ्ट की तरफ हिला. करेक्ट, यू कैन वेरी क्लियरली सी. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? डिफ्लेक्शन जरूर हो रही है, डिफ्लेक्शन जरूर हो रही है. मैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट थोड़ा बढ़ा देता हूं यहाँ पे ताकि थोड़ा डिफ्लेक्शन आपको दिखे. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, देखा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, देख रहा है आपको क्लियरली. करेक्ट, यस, दैट इज व्हाट इट इज. सो डिफ्लेक्शन दोनों तरीके में होगा, लेकिन जब नजदीक जाएगा डिफ्लेक्शन कोई और डायरेक्शन में होगा, और जब दूर जाएगा मैग्नेट तब डिफ्लेक्शन किसी और डायरेक्शन में होगा. तो आप हमेशा ये बोल सकते हो कि गैल्वेनोमीटर फर्स्ट डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स द राइट when the magnet goes towards the towards the coil or the conductor, and when it goes away from the coil or the conductor, it deflects in the opposite direction, which is towards the left hand side. खत्म. ठीक है, अब आगे क्या पूछा गया? 2 सवाल हो गए हमारे, 2 मार्क्स मिल गए आपको. ठीक है, इन दोनों सवाल में आपको 2 मार्क्स मिल गए, 2 मार्क्स हो गया. अब आगे क्या है? हेल्ड स्टेशनरी नियर इट, नेम द फिनोमेना इन्वॉल्व्ड. ठीक है, what happens when it is held stationary near it? ये नियर में भाई उसके अंदर ही घुसा दी. चलो मैंने, क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? नहीं. Why? Because according to electromagnetic induction, only a varying magnetic field can induce a voltage in a conductor. Condition यही है, there should be a varying magnetic field. Magnetic field change होती रहनी चाहिए in terms of the conductor. तभी आपका induce voltage induce होगा और current आएगा, वरना नहीं आएगा. Correct? So the magnet is stationary. There is no change in the magnetic field here, so there is no current, no deflection. ठीक है, और चौथा आपका सवाल था, name the phenomena involved in it. Of course, it is the electromagnetic induction. When moving magnetic field, when a changing magnetic field or a moving magnetic field is linked to a conductor, the conductor is induced with an voltage which then induces a current, and this phenomena is called as electromagnetic induction. मजा आ गया होगा आपको शायद सिमुलेशन के थ्रू, मेरे ख्याल से. ये 2 पार्ट भी हो गया, तो 2 मार्क्स आपको और मिल गए. C, state the conclusion based on the observation in 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. हाँ, तो conclusion क्या है भाई? The current is only generated when there is a change in magnetic field linked to the conductor, otherwise no. राइट. तो अगर आप सिमुलेशन कौन सा देख रहे हो, तो भाई फेट कोलोराडो का आपका ये है सिमुलेशन, आप गूगल में देख सकते हो, PHET.Colorado. ठीक है, गूगल में सर्च करना मिल जाएगा. ठीक है पीपल, दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 7 फॉर ऑल ऑफ यू गाइस. मूविंग अहेड, और जो भी हैंडेड नोट्स है उसके साथ आप डाउनलोड कर पाओगे. नोट्स को तो चिंता मत करना. ये आज का हमारा आखिरी सवाल है. इसके बाद मैं एक और सवाल दूंगा आपको होमवर्क की तरह, और एक और सवाल आपको बताऊंगा कि कहां से देखना आपको. ठीक है, चिंता मत करो. द क्वेश्चन इज राइट वन एप्लीकेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. व्हाट इज द एप्लीकेशन? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बच्चे जब हम पढ़ रहे थे राइट हैंड थंब रूल और ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, आप पूछ रहे थे मुझसे सर इन सबका एप्लीकेशन क्या है, कहां पे इस्तेमाल होता है इसका, और उसके अलावा एग्जामिनेशन में भी पूछता है. तो राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल क्या है बच्चों? सोचो, चैट पे भर डालो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का भी भर डालो, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का भी एकदम भर डालो बच्चों, और कमेंट्स में भी एकदम भर डालना क्या है. धन 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 धर 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 धर, सारे आंसर्स कमेंट्स पे और चैट पे आ जाने. जल्दी से लेट्स गो. Let me know what is the answer for this question, people. I'll be waiting for your answers. Ready? Super ready? All good? देखते हैं. ठीक है. Right hand thumb rule का क्या काम होता है? Right hand thumb rule gives you the direction of magnetic field from a straight conductor. Wire.
Any state conductor you take? Right hand. Direction of magnetic field. Fleming's left hand rule. DC motor. Correct? जहां पे भी कोई मोटर का काम हो, Fleming's left hand rule. जहां पे भी काम हो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालना हो, Fleming's left hand rule. Fleming's right hand rule. AC जनरेटर और जस्ट इलेक्ट्रिकल जनरेटर. जहां पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात आएगी, जहां पे भी इंडक्शन की बात आएगी, वहां पे हमारा बुड़बक ऐसे हाथ रख के Fleming's राइट हैंड रूल पहुंच जाएगा. ठीक है? बात समझ में आ गई? दैट इज इट. थ्री सिंपल थिंग्स. और ये जो सवाल है मैं आपको बताना चाहता था कहां से देखना है. एक्सप्लेन दी तो पीपल मैं बता देता हूं आपको, एकदम ऑनेस्टली बताता हूं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर. मोस्ट इंपॉर्टेंट. हर साल आया हुआ है ये सवाल, ऑलमोस्ट हर साल आया हुआ है ये. सो VIP सवाल है. ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर यूजिंग अ वेल लेबल्ड डायग्राम. ये यहां पे क्यों नहीं करवा रहा हूं? क्योंकि बहुत टाइम लगेगा इसके लिए, और ये मैंने अलग से सेशन में करवाया. किसके? उमंग सेशन मैंने करवाया था आपको डीसी मोटर का. बहुत ही प्यार से समझाया हुआ है. वो वीडियो अभी हिट जा रहा है चैनल पे, तो जाओ और देखो इन वीडियोस को. ठीक है? कहां पे देखना मैं आपको बताता हूं जल्दी से. आई टोल्ड यू कि मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सारे प्लेलिस्ट आपको कहां मिल जाएंगे. वो मैं आपको जल्दी से बताता हूं कि कहां से लेना है इन सारे वीडियोस को. तो सर ध्यान से देखना. ठीक है? अरे भाई साहब, हाँ ये वही कंटेंट है जो आपने कुछ दिन पहले देखा था स्टैंड अलोन वीडियो का. हाँ बिल्कुल. चलो ये आ गया यूट्यूब पे ना ये. हाँ, देखो भी ध्यान से. ग्रेट. ठीक है? तो यहां पे चलो हमारे चैनल पे जाते हैं हम सीधा. हमारे चैनल पे आ गए हम. ठीक है? सबसे पहले भाई ये वीडियो देख लेना, हाउ टू फाइंड एनी सेशन वीडियो प्लेलिस्ट फ्रॉम वेदांतु 9th and 10th चैनल. उसमें आपको क्लियरली सारी चीजें मिल जाएंगी. ठीक है? उसके अलावा अगर आपको जाना ही है स्प्रिंट्स एंड मैराथन्स, तो अभी सारे स्प्रिंट वाले के वीडियोस मिल जाएंगे आपको. यूनिक सीरीज यहाँ पे मोटिवेशन वगैरह आपको यहाँ मिल जाएगी. आईसीसी क्लास 10, सीबीएसई 9, सीबीएसई 10, एसएसटी इंग्लिश, सीबीएसई 10 केमिस्ट्री, सीबीएसई 10 मैथ्स, सीबीएसई 10 बायोलॉजी, सीबीएसई 10 फिजिक्स. सारे के सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट यहीं पे आपको. सारे के सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट यहीं पे. सीबीएसई 10 फिजिक्स में जाओ, सीधा घुसो अंदर. कैसे घुस जाओगे? यहाँ पे आपको सारी सीरीज मिल जाएगी. ये आपका वीआईपी सीरीज है, ये आपका वन शॉट्स है, इलेक्ट्रिसिटी का है 2020 का साल का, और ये रहा आपका लाइट का प्लेलिस्ट है यहाँ पे, ये ह्यूमन आई का प्लेलिस्ट है यहाँ पे, है ना. तो ऐसे आपको सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे. यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट्स का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको. एवरी प्लेलिस्ट यू विल फाइंड आउट हियर इटसेल्फ. कोई चिंता नहीं है, सारे उमंग के प्लेलिस्ट आपको यहीं पे क्लियरली मिल जाएंगे. और यहीं पे आपको डीसी मोटर का भी मिल जाएगा. यहीं पे आपको डीसी मोटर का भी मिल जाएगा. ठीक है? तो पीपल डू नॉट वरी एट ऑल. अगर आपको यहां पे कहीं नहीं मिल पाता है, ढूंढने में डिफिकल्टी होती है, सीधा टाइप करने का डीसी मोटर अभिषेक सर. ठीक है? वेदांतु मार दो. देख रहे हो? ये इस साल का 2020 का डीसी मोटर, ये 2019 का, ये उससे पहले का, ये उससे भी पहले का. सारे वीडियोस हैं यार भाई. बस ये सोचो, कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक उठाओ, कोई भी टॉपिक नहीं उठाओ, सामने अभिषेक सर वेदांतु मान लो फिजिक्स का मिल जाएगा आपको, क्योंकि हर एक टॉपिक करवा दिया मैंने. ठीक है पीपल? दैट इज इट. आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू गाइस. सो जस्ट यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी हाउ मच एवर यू कैन. ऐसे आप भाई हर एक वीडियो के साथ कर सकते हैं. ठीक है? चलो हो गया. यस. सो पीपल फाइनली वी आर एब्सोल्युटली डन विद all the topics of magnetic effects of electric current as well. हमने खत्म कर दिया चीजें. तो I really wish all of you guys are gonna go ahead and watch all these Sprintex videos for your pre-boards and ace it up. Definitely do not forget for the homework. This is the last time we're gonna come for the homework. And of course भाई ये homework का रॉकर कौन बनेगा? इसका नाम कहाँ पे आएगा? ये आएगा हमारे YouTube हमारे चैनल के YT स्टोरी पे, YouTube स्टोरी पे आएगा ये हमारे पूरे चैनल के. तो आप शेयर कर सकते हो इसे, है ना. तो होमवर्क रॉकर्स बताना है आपको. होमवर्क का आंसर ये कमेंट्स में बताना है आपको. ठीक है? ये आपको बताना है कमेंट्स में. क्या होमवर्क का जवाब? दूसरा बताना है आपको वेरी क्लियरली कि आज का फेवरेट क्वेश्चन कौन सा था आपका और फेवरेट पार्ट कौन सा था आपका. ठीक है? दूसरा ये भी बताना कि स्प्रिंटेक्स में कितना मजा आया. स्प्रिंटेक्स में कितना मजा आया ये भी बताना आप मुझे. ठीक है? और अगर कोई डाउट्स आपके हों तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में. मैं कोशिश करूंगा कि आपके रिप्लाई कर दें. ठीक है पीपल? दैट्स इट. कीप दैट इन योर माइंड. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पीपल, कोई और सीरीज में, कोई और तरीके से. द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट फॉर द सब्सक्रिप्शन. AK Pro is the coupon code. 1 month subscription आज ही आज. So people, in the last Sprintex video, I would like to tell all of you guys something very very important. बच्चों, मैं नहीं कहूंगा आपको कि हारना नहीं है, सिर्फ जीतना है. नहीं, हारना भी है, जीतना भी है. That's a part of the story. That's the different faces of the same coin. है ना. लेकिन हार मानना नहीं है जब तक इसका एंड ना हो.
आपके पास दिसंबर है, जनवरी है, फेब्रवरी है। मुझे पता है कि बहुत सारी गुड न्यूज़ नहीं आए आपकी तरफ व्हेन इट कम्स टू your examinations, but I know that you can do it. Every single person on Vedantu's 910 channel, the entire Vedantu's company knows that you can do it. It's just now you who have to believe that. So people, हम दौड़ेंगे, उड़ेंगे और मचाएंगे कोई भी एग्जामिनेशन। Let me know that in the same in the comment section, people. Hit that subscription button if in case you haven't. Press that bell icon for more amazing SprintX videos and more amazing sessions coming on your way. Hit that like button if in case you haven't. 4000 likes cross करने में है ना? And make sure that you put down the comments. भर डालो comments में, हजारों comments हो जाए. Make this SprintX as popular as you guys are. We'll see you guys in the next session, people. Until then, this is Abhishek signing off. Enjoy your life. Stay home, stay safe, and stay strong. I'll catch you guys in the next one. Peace.